सकारात्मक सोच या पॉजिटिव थिंकिंग, इतनी छोटी सी चीज़, केवल सकारात्मक सोच से हम अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, ये आज मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको बता रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये छोटी सी कहानी आपको सुना रही हूँ। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो गांव में रहती थी और गांव में उनका छोटा सा घर था और बाहर घर के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। खूब घना पीपल का पेड़ था और उसी की छांव में वो आके बैठा करती थी, अपना काम काज खत्म कर लेती थी और वहाँ बैठती थी। और वहाँ जो चबूतरा था, वहाँ और भी कई लोग आके बैठते थे। खूब अच्छे से गपशप भी होती थी, क्योंकि बूढ़ी अम्मा अकेली भी रहती थी और गपशप होती थी और उसमें सब अच्छी अच्छी बातें करते थे। सबकी कोई अपना दुखड़ा रो रहा है, कोई अपनी अच्छी बातें कर रहा है, सब तरह की बातें उसमें हुआ करती थी। और बूढ़ी अम्मा चूँकि अकेले रहती थी, उनके बच्चे वहाँ बाहर शहर में नौकरी करते थे और बच्चे कभी कभी आते भी थे, लेकिन अम्मा जी जो थी उनका जाने का मन नहीं करता था। वो गांव छोड़कर जाने का को कभी नहीं कहती थी। बस कभी कभी वो बीच बीच में घूम घाम आती थी और जाती नहीं थी। जाड़ों के दिन थे, ऐसे ही वो बाहर बैठी धूप सेक रही थी बढ़िया, और उसी चबूतरे पे बैठकर चाय पी रही थी। तब तक देखा कि एक ऐसी लेडी थी जो कि बिल्कुल कांप भी रही थी और कोने में, पेड़ के वही धूप में कोने में खड़ी थी कि उसके कपड़े भी अच्छे नहीं थे, गर्म कपड़े भी उसने नहीं पहने थे और वो कांप रही थी, थर कांप रही थी। तो अम्मा जी जब देखी उसको तो उसको पास में बुलाई कि आओ। तो ऐसे वो जब इतना प्यार भरे, सहानुभूति भरे जब शब्द उसने सुने तो उसके आंखों से आंसू आ गए। तो अम्मा जी उससे बोली कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो इतना। और वो जब खूब रोने लगी, फफा के रोने लगी, तो कहने लगी क्यों रो रही हो इतना, क्या वजह है। तो उसको बैठाया, अम्मा जी ने पानी वानी पिलाया, चाय पिलाई। फिर वो कहने लगी क्या करूं माता जी, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं। बाहर गए हैं, कई दिन हो गए, 2-3 महीने हो गए बाहर गए हैं। ना कमाने के लिए गए थे बाहर और ना उनके पास, ना तब से उनकी कोई खोज खबर आई, ना कोई चिट्ठी पत्री आई और कोई भी हम लोग को कुछ भी पता नहीं कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो और इतना मुझे चिंता लगती है, बच्चे भी छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, और घर में अनाज भी ख़त्म हो रहा है, मैं क्या करूं। और मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कहीं हस्बैंड को कुछ ना हो गया हो। और ये भी सोचती हूँ कि बच्चों को लेके ला कुछ कर ही दूँ, जब पति भी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूँगी जी कर। और बच्चे भी, जब मैं नहीं रहूँगी तो बच्चे क्या करेंगे। तो अम्मा जी ने उसको समझाया, बैठाया, लगभग समझाती रही, बालों पे सर पे हाथ फेरा और कहती रही कि बेटा तुम बस अच्छा सोचो, रात में भी तुम भगवान को थैंक यू करके सो, धन्यवाद करो भगवान को। और सुबह भी जब उठो तो हाथ जोड़कर धन्यवाद करो कि भगवान हाथ पैर सही सलामत है, सांसें चल रही हैं, बच्चे अच्छे से हैं। और तुम ये करो और धीरे धीरे, और ये भी कहती रहो कि अच्छे से हम लोग भोजन कर पा रहे हैं। ऐसे कहोगी तो देखो कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। तो वो महिला चली गई और ऐसे ही वो करती रही। बहुत बच्चों पे भी ना गुस्साती ना कुछ करती, बहुत ही अच्छे से गुजर बसर करने लगी कि बच्चों के साथ रहने लगी, भगवान को थैंक यू करने लगी। और कुछ ही दिन बाद और करने लगी। तो जब उसका मन शांत हुआ, पहले वो बहुत उलझन में रहती थी तो कुछ करती नहीं थी, कुछ कर ही नहीं पाती थी। फिर जब उसका मन शांत हुआ तो उसने 1-2 छोटे काम भी पकड़ लिए। तो ऐसे ही उसका गुजर बसर चलने लगा कि घर तो था ही, और जब अनाज के लिए उसने अपना कुछ काम कर लिया था तो अनाज भी अब आने लगा था। ऐसे करते करते उसकी स्थिति थोड़ी सी संभली और ऐसे करते करते 4-5 महीना बीत गए। फिर एक दिन उसको एक लेटर मिला, चिट्ठी मिली हस्बैंड की कि मैं बहुत परेशान था और कहीं कोई मेरा ठिकाना नहीं था, अब मैं नौकरी करने लगा हूँ और कुछ पैसे भी तुमको भेज रहा हूँ। तो इतनी ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई वो, बहुत ज़्यादा। उसकी जो महिला थी उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और तुरंत जो वो लेटर आया था, जो पोस्ट कार्ड आया था, उसको लेके तुरंत अम्मा जी के दरवाजे पे आ गई। और जैसे अम्मा जी से मिली और उनके गले लगकर खूब रोने लगी कि देखो अम्मा, आप ही ने कहा था, आपने कहा था कि अच्छा सोचो। आप ही कहने के अनुसार मैं सकारात्मक सोचती रही, फिर मैंने एक छोटा सा काम भी पकड़ लिया और देखिए मैं अपने बच्चों का जीवन यापन कर पाई। और देखिए आज ये इनकी एक चिट्ठी भी आ गई है और इसका पूरा मैं श्रेय आपको देती हूँ। अगर आप ना मुझे बताई होती तो मैं क्या से क्या कर लेती।
तो अम्मा जी ने भी कहा चलो अब ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई ना कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा, देखो कितना अच्छा असर हुआ तुम्हारे ऊपर। तो ऐसे ही वो तो इतनी खुश होकर चली गई, उसकी ज़िंदगी बची, उसके बच्चों की ज़िंदगी बच गई, नहीं तो कुछ कर लेती, कुछ गलत कर लेती तो कैसे क्या होता। ऐसे ही वहाँ जब अम्मा जी बैठती थी तो कुछ गांव वाले भी आ जाते थे, कई बोलते थे कि खेती नहीं हो रही है, तो ये सबको समझाया करती थी। सबको अम्मा जी का यही हमेशा, जो वो खुद करती थी, जिस पॉजिटिविटी में वो खुद जीती थी, जिस सकारात्मकता में वो खुद जीती थी, वही सबको सिखाया करती थी। तो उनकी सीख सुनकर सब लोग बहुत खुश भी होते थे, बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत खुश रहते थे और वो अपनी लाइफ को भी बदल रहे थे। एक दिन ऐसे ही वो जा रही थी तो देखा एक पुलिया थी, पुलिया पे एक लड़का 16-17 साल का लड़का खूब ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो अम्मा जी को दिखाई भी पड़ गया, वो इतना सबको देखती हुई चलती थी, सबका अच्छा करती थी। बहुत से लोग होते हैं ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वो उन्होंने उसी से पूछा क्या हो गया बेटा, तो बताने लगा कि मैं फेल हो गया हूँ, मेरे आगे कुछ हो नहीं है, मैं कैसे क्या करूँगा और मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊँगा, कैसे क्या करूँ। तो उसमें तो अम्मा जी ने समझाया कि जाओ सही सही बता दो माँ बाप को, तुम्हारे माता पिता ही हैं, कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम फेल हो गए हो तो तुमको अच्छे से वो आगे रास्ते अगर डांटेंगे भी तो डांट उनकी सुन लेना, तुम्हारे भले के लिए सब करेंगे। तो उसको जब थोड़ा सा और कुछ भी कोई भी छोटा बड़ा काम पकड़ लो, छोटा सा कोई भी काम पकड़ोगे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम पकड़ोगे करोगे तो उसी को धीरे धीरे आगे करते हुए तुम बड़ा काम भी करने लगोगे, देखना तुम फिर कितने तुम ज़्यादा बदल जाओगे। तो ये कह के जब ये भी कही तो बच्चे को भी समझ में आ गया, उस लड़के को भी समझ में आ गया। तो ऐसे ही देखिए सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग से कितने लोगों की ज़िंदगी बदली, उस लेडी की, उस महिला की ज़िंदगी बदली, गांव वालों की भी सोच अच्छी हुई और वो लड़का जो कि अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने जा रहा था और उस लड़के की ज़िंदगी बदली। तो इसीलिए पॉजिटिव सोच, जब पॉजिटिव सोचते हैं तो माइंड थोड़ा सा शांत हो जाता है, जो हार्मोन भी निकलते हैं वो भी अच्छे निकलते हैं, खुश होने वाले निकलते हैं। तो जब माइंड शांत होता है तो आदमी कुछ और भी सोचने की क्षमता रखता है, कुछ और भी सोच पाता है उससे, क्योंकि हमेशा परेशान, हमेशा टेंशन में रहेगा तो दुखी में तो कुछ भी नहीं है, ना भूख प्यास लगती है। और टेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए तो उसमें आदमी की तो सोचने समझने की क्षमता ही चली जाती है। तो ऐसा करके अम्मा जी ने कितने लोगों की ज़िंदगियां बदली और आप अगर चाहें तो अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं। एक सकारात्मक सोच से अपनी लाइफ भी बदलें, हम सब अपनी लाइफ बदल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।